वेलकम टू द डब गुरु चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मिर्ज़ापुर स्टोरी टेलिंग की ये सीरीज़ उन दोस्तों के लिए बनाई गई है जिन लोगों के पास प्राइम वीडियो नहीं है और वो स्टोरी जानने के लिए बेचैन है। अगर आपने एपिसोड 1 की स्टोरी सुनी है तो चलिए चलते हैं सेकंड एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड 2 का पहला सीन शुरू होता है जहां शरद शुक्ला के अब्बा की स्वयं की प्रेयर चल रही होती है, जहां यूसुफ, जो लाला का समधी भी है, आता है और कहता है कि मेरी एक मुलाकात करवा दो मुन्ना के साथ, जो कहोगे तुम्हें दूंगा। और वहाँ पे दद्दा, जो कि आगे करेक्टर आपको एक नज़र आएगा दद्दा के नाम से, उसका बेटा भी आता है और वो आके शरद को कहता है कि तुम्हें हमारी फुल सपोर्ट हासिल है और दद्दा ने ये तुम्हारे लिए ख़त भेजा है। और फिर वहाँ प्रेयर के दौरान शरद की हवेली में आ जाता है मुन्ना भैया अपनी पूरी फौज लेकर, जो कि जौनपुर का कंट्रोल लेने के लिए आए हैं। जिसको देख के पहले तो शरद एकदम हैरान हो जाता है और फिर एकदम अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहता है जौनपुर को मैं तुम्हारे अंडर संभालूंगा, तुम्हें मेरी लॉयल्टी देता हूँ। और लॉयल्टी प्रूव करने के लिए मुन्ना भैया के सामने यूसुफ, जो कि लाला का समधी है, उसको कत्ल कर देता है। और इस बात से मुन्ना भैया बहुत खुश होता है और अपनी छाती चौड़ी कर लेता है कि आज मैंने पहली दफ़ा कुछ हासिल किया है। उसके बाद सीन आता है जहाँ गुड्डू लोगों की छुपने वाली जगह पे अटैक किया था पिछली एपिसोड में पुलिस वाले ने, तो वो लोग वहाँ से भाग गए होते हैं और गाड़ी में डिम्पी और वो डॉक्टर और गोलू गुड्डू को लेके जा रहे होते हैं कहीं दूर। और एक्चुअली वो जो डॉक्टर होता है वो उनको अपने घर ले जाता है, जहाँ डॉक्टर की बीवी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है उन लोगों से और उनकी बड़ी सेवा करती है और उनकी छोटी सी बेटी भी होती है, उसका गुड्डू लोगों के साथ बड़ा प्यार हो जाता है और यही प्यार आगे चल के इनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। इसके बाद सीन आता है कलीन भैया का और उनके साथ बैठे होते हैं मुन्ना भैया, जो कि जौनपुर का कंट्रोल संभाल के आए हैं और शरद से लॉयल्टी भी प्रूव कराए हैं और वो बहुत तारीफें सुन रहे होते हैं कलीन भैया से। लेकिन कलीन भैया परेशान भी होते हैं क्योंकि जेपी ने मांगा है मुन्ना को। तो कलीन भैया कहते हैं कि कल हमने लखनऊ जाना है सीएम से मिलने के लिए और मुन्ना तुम भी मेरे साथ चलोगे। और जो मुन्ना का चमचा होता है ललित, उसको भी साथ चलने को बोलते हैं। और इसके बाद आता है हमारा बुढ़ा शेर, जो कि बीना को बोलता है आज मेरे रूम में आना, मेरे पाँव में तेल लगाने। असल में पैरों में तेल लगाना तो एक बहाना है और बुढ़े का जो असली मकसद है वो तो आप सब जानते ही हैं। और उसके बाद बीना अपने रूम में जाती है और वो रखती है अपने ठोड़ी के नीचे पिस्तौल और करने की कोशिश करती है सुसाइड, लेकिन वो सुसाइड कर नहीं पाती और फिर वहाँ से उठती है और जाती है बाबूजी के पास और जाके उनको मस्का मार के बोलती है जो मज़ा आप दिए हैं उस दिन हमको, वो आज तक हमें कभी नहीं मिला। पूरा जिस्म तोड़ के रख दिए थे आप, लेकिन अभी हमें महीना आने वाला है और महीना आने के बाद हमारा भी मन होगा तो हम आपके पास आएंगे। और बुढ़े की छाती चौड़ी हो जाती है और बुढ़ा उसको कुछ किए बगैर ही जाने देता है। और जाने से पहले दरवाजे पे खड़ी होकर बीना मुड़ के देखती है और कहती है सोचे थे शेर की उम्र ज्यादा है पर बुढ़ा नहीं हुआ अभी। और ये सुन के बुढ़े का सीना और चौड़ा हो जाता है। और फिर अगले सीन में हमें नजर आते हैं कालीन भैया मुन्ना भैया के साथ लखनऊ में सीएम साहब के सामने, जहां कालीन भैया सीएम को कहते हैं कि जेपी यादव बीच से निकाल दो, मैं पूरे सिटी में वायलेंस कम करवा दूंगा, आपको पैसे डायरेक्ट भेजा करूंगा, इलेक्शन में भी आपको फुल सपोर्ट करूंगा। मुन्ना की यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा सुनी जाती है और मुन्ना आपकी पूरी कैंपेन संभालेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। तो सीएम उनसे डिमांड करता है तो हमारी पार्टी की इमेज का क्या। कलीन भैया उनको ऑफर करते हैं कि हम आपकी पार्टी की इमेज को संभालने के लिए बलि के बकरा बना के लाए हैं इस ललित को। लाला की बेटी की शादी में जितनी भी किलिंग हुई थी इस ललित ने की थी और ललित को वहाँ पे टपका दिया जाता है कुर्बानी का बकरा बना के। और उसके बाद मकबूल का भांजा बाबर हमें नज़र आता है, जो कि गुड्डू के पास आता है गन्स के भरे हुए बैग लेकर। और फिर गोलू उसको कहती है कि मुझे गन चलाना सिखाओ, जबकि डिम्पी मना कर देती है कि मुझे गन चलाना नहीं सीखना। इस बात से ये समझ आती है कि गोलू जो है वो फुल टाइम इरादा बना चुकी है भाई अब लड़ाई करने का, और डिम्पी इरादा बना चुकी है कि मैं अब पढ़ूंगी। और इसके बाद सीन आता है कालीन भैया और मुन्ना, जहां अपने कट्टों का कारोबार शुरू करने के लिए दोबारा से अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं और उनको कहते हैं कि गुड्डू और बबलू को जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते थे वो हम देते थे, इसलिए अब से हम डायरेक्ट ही तुम लोगों को माल दिया करेंगे
और उसके बाद आईपीएस मौर्य को बुलाते हैं और रिश्वत देते हैं और कहते हैं कि भाई कट्टे उतरने वाले मार्केट में तुमने अपनी टीम को कंट्रोल में रखना है, हमारा कारोबार नहीं तंग करना चाहिए। और फिर हमें नज़र आते हैं डिम्पी और गुड्डू अपने घर आते हैं रात के अंधेरे में छुपकर, और जहाँ पे उनके अब्बा गुड्डू को कहते हैं कि भाई तुम सिलेंडर कर, और गुड्डू कहते हैं कि नहीं हम तो मिर्ज़ापुर लेने का सोच रहे हैं, आप तो कहते हैं सिलेंडर कर दो। और ऐसे ही दूसरी साइड पे गोलू अपना बैग पैक करी होती है और अपने पापा से आखिरी डायलॉग्स बोलती है कि आप चाहते थे ना आपकी बेटी मिर्ज़ापुर पे राज करे, एक बेटी ना कर सकी लेकिन दूसरी करेगी। और यहीं पे हो जाता है इस एपिसोड का एंड। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार